जीवन में सापेक्षाएं हैं, रिलेटिविटीज, मतलब कम या ज़्यादा। अंधकार को कम प्रकाश भी कह सकते हैं, प्रकाश को कम अंधकार भी कह सकते हैं, सुख को कम दुख भी कह सकते हैं, दुख को कम सुख भी कह सकते हैं, अमीर को कम गरीब भी कह सकते हैं, गरीब को कम अमीर भी कह सकते हैं। क्योंकि किसी चीज़ का भी कोई अंत नहीं है, अति नहीं हम ले सकते। ना किसी सुख का कोई अंत है, ना किसी दुख का कोई अंत है। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, बस ऐसे ही। लेकिन इंसान का मन इसको दो भागों में बांट देता है, दो विरोधों में बांट देता है। जैसे सुख को कम दुख नहीं कहता, वो सुख और दुख दो हिस्सों में बांट देता है। सबसे बड़ा विरोध जो है वो है जीवन और मौत में। मौत को जीवन की संपूर्णता कहा जाता है। जब इंसान पैदा होता है तभी उसको हस्ताक्षर करने पड़ते हैं मौत पर, और धीरे धीरे वो मरता रहता है, और जब मौत आती है तो वो पूरा उस टाइम ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही मकान जैसे हम बनाते हैं तो वो धीरे धीरे खुद ही नष्ट होता जाता है और एंड में वो गिर जाता है। तो शिवलिंग एक उत्पत्ति का प्रतीक है। इसमें पार्वती और शिव के प्रजनन अंगों को दिखाया गया है। ऊपर का हिस्सा शिव का प्रजनन अंग है और नीचे का हिस्सा पार्वती का प्रजनन अंग है। और ये जब इसको खुशहाली का भी कहते, मतलब प्रॉस्पेरिटी का भी चिन्ह कहा जाता है, साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड साइन ऑफ बर्थ, उत्पत्ति का, ये दोनों ही चिन्ह हैं इसके। लेकिन जब ये पहली बार अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा तो वो लोग बहुत हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने शिव को त्रिशूल में देखा था। त्रिशूल मतलब डिस्ट्रॉयर, नष्ट करने वाला। हर शमशान घाट में आपको त्रिशूल के साथ शिव जो है वो दिखाई पड़ जाएंगे कि ये नष्ट करने वाला है, और वो उत्पत्ति का चिन्ह था। वो बहुत हैरान हुए। धर्म की जितनी भी दृष्टियां हैं वो ईश्वर को जीवन के साथ जोड़ती हैं, मौत और बुराई के साथ नहीं। मुसलमानों में मोहम्मडन्स ने भी बुराई को शैतान के हवाले कर दिया कि ईश्वर बुरा नहीं हो सकता, ईश्वर मौत नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने शैतान के हवाले कर दिया कि ये शैतान करता है। हज में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है जिसको शैतान मानते हैं, और उस पर बहुत ज़्यादा पत्थर बरसाए जाते हैं जब ये लोग जाते हैं वहाँ पर, कि ये शैतान को हम मार रहे हैं। इसी तरह ईसाइयों में भी बुराई को साटन के हवाले कर दिया। उसको भी उनका शैतान जो है वो साटन है, उसको इब्लिस भी बोलते हैं। अब यहूदियों और ईसाइयों में यही दो अपोजिट विरोध थे। यहूदी हैं वो जो मानते थे कि ईश्वर जो है बहुत भयानक है, उससे डरो। लेकिन ये यीशु मसीह कहते थे वो बहुत प्यार वाला है, वो बहुत प्यार वाला है, उससे डरो मत, प्यार करो। तो यहूदियों ने सोचा कि ये हमारा धर्म नष्ट कर देगा। वहाँ पर भी विरोध थे, तो उसको फांसी दे दी गई, सूली पर चढ़ा दिया गया। धर्म की जितनी भी दृष्टियाँ हैं ना, सभी जीवन के साथ ईश्वर को जोड़ती हैं, मौत और बुराई के साथ नहीं। लेकिन हिंदू धर्म ऐसा है जो मौत को भी, जीवन को भी ईश्वर के साथ जोड़ता है। हम अगर काली माता की मूर्ति देखें, उसमें नरमुंड जो है वो गले में डाले हुए हैं उसने, और एक बार देख के ऐसा तो नहीं लगता कि ये कोई परमात्मा हो सकता है। परमात्मा मानने से हम
डर सकते हैं उसमें, लेकिन वो कहती है मैं माँ भी हूँ और मौत भी। इसी तरह जब एक नदी समुद्र में गिरने लगती है तो वो बहुत डर जाती है। वो डरती इसलिए है कि मैं मरने जा रही हूँ, लेकिन समुद्र कहता है तू आ, गिर, मेरी गोद में आ जा, मैं तुम्हारा सारा कचरा साफ कर दूंगा और तू वाष्प बनेगी, फिर ऊपर बादलों में उड़ेगी और फिर बरसेगी, फिर बहुत साफ सुथरी नदी बनेगी। मैं तेरी कब्र भी हूँ और मैं तेरी गोद भी हूँ। इस तरह ईश्वर मौत भी है और जीवन भी, बुरा भी है और अच्छा भी। इसको हम दो भागों में नहीं बांट सकते। ईश्वर की भी यही पुकार है कि संसार को दो अस्तित्व को रादर के अस्तित्व को दो भागों में नहीं बांटा जा सकता। वो जीवन भी है ईश्वर, मौत भी है, बुरा भी है, अच्छा भी है, डरावना भी वही है और प्यार करने वाला भी वही है। थैंक यू।